इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन थ्योरम जो है वो। तो सबसे पहला थ्योरम जो होता है वो है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फिर इंटरसेप्ट थ्योरम। तो एक चीज ध्यान देना है कि जैसे मिड पॉइंट थ्योरम जो होता है वो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस का बेस होता है इसमें क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट थ्योरम में क्या क्या आ जाता है आपका? सबसे पहले थ्योरम का प्रूफ, फिर होता है हमारे पास जो मिड पॉइंट फिगर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम दिया है, चाहे क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसका जो मिड पॉइंट है अगर उसको मिलाया जाएगा तो कौन सा फिगर फॉर्म होगा। उसके बाद आता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फिर इंटरसेप्ट थ्योरम। तो ये तीनों थ्योरम जो है वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें आपको जैसे फाइनल एग्जाम जब होगा तो फाइनल एग्जाम में हम लोग इसका क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम और इस तरह से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम। तो ये एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ किसको जाता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो है हमारे पास कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके दो साइड में अगर मिड पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हुआ ए बी और सी, बी और ई जो है इसका मिड पॉइंट है, बी ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि डी ई जो होता है वो होता है हमारे पास पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ बी सी। ये हमारा होता है मिड पॉइंट थ्योरम। सेकेंड, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो होता है ये हो जाता है हमारे पास कि अगर किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल अगर खींचा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी है, डी है जो ए बी का मिड पॉइंट है, और यहाँ से हम लोग बी सी की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ई जहाँ पे ये मिलेगा कि इफ यहाँ पर हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी डी, इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो ये जहाँ पे जाके मिलेगा एंड डी ई पैरेलल बी सी, देन E is the midpoint of AC, और हम लोग बोल सकते हैं AE is equal to CE। थर्ड होता है इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम हमारे पास 9th में भी है, 10th में भी है। तो 9th में हम लोग जो इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ना है वो कि अगर तीन पैरेलल लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए तीन पैरेलल लाइन है, कोई एक ये है ट्रांसवर्सल है ए बी सी, इसको मान लीजिए एल एम और एन, तीनों पैरेलल है आपस में, और ए बी सी ट्रांसवर्सल है जहाँ ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर हम इधर दूसरा ट्रांसवर्सल खींचते हैं डी ई एफ, इसमें क्या होगा, अगर इफ मतलब इस केस में इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन क्या हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ये होता है हमारे पास इंटरसेप्ट थ्योरम। तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का गैप सेम, तीन पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम है, तो उस पर हम लोग कितना भी लाइन खींचते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे तीसरा लाइन खींच देते हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, चौथा लाइन इधर खींच देते हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज को कहा जाता है इंटरसेप्ट थ्योरम। अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले थ्योरम पे, और एक चीज ध्यान देना है, कुछ भी टफ नहीं है मैथ में, इतना ध्यान रखना है। आपको सिर्फ रूल याद रखना है। रूल याद रखने के बाद अब उस रूल को आप एक तरह से क्या कीजिए, आत्मसात कर जाइए अपने मतलब दिमाग में कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसे बनेगा या फिर इसको। तो सारा कुछ जैसे जो है एक फिगर होता है हमारे पास कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, जो भी तीन चार टाइप के एंगल होते हैं वो फिगर, फिर ट्रायंगल का जितना प्रॉपर्टी है वो सारा, तो इसी प्रॉपर्टी पे सारा कुछ बेस्ड है ज्योमेट्री में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को। तो हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम जो है, पहले थोड़ा सा सेट कर लिया जाए इसको, जो है बोल्ड कर लिया जाए थोड़ा सा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट पे। तो पीवीआई जो है ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, इसको कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट
थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो होता है, बता चुके हैं पहले ही कि क्या होता है कि इफ मिड पॉइंट्स of midpoints of two sides of a triangle is joined। अगर दो साइड को मिला दिया जाता है तो the line joining the midpoints is half and parallel to the third side, parallel to the थर्ड साइड, ये बताता है। तो ये हमारे पास मेन स्टेटमेंट हो गया। अब इसको जैसे हम लोग को प्रूफ करना होगा तो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला केस हो गया, हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल दे दिया है ए बी और सी। यहाँ पे हमारे पास डी हो गया, यहाँ पे हो गया ई, दोनों में मिड पॉइंट है, मतलब ये हमारे पास इसके बराबर है, तो ये जो है वो इसके बराबर है। तो हम लोग इन ट्रायंगल ABC AD is equal to BD and AE is equal to CE, ये हो गया। तो हम लोग को प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव DE पैरेलल BC and DE is equal to हाफ BC। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन जो होगा वो ये होगा कि DE के बराबर, DE को इधर बढ़ा दिया जाएगा, DE के बराबर हम लोग EM ड्रॉ कर लेंगे, CM ड्रॉ कर लेंगे, EM ड्रॉ किए और CM को मिला दिया गया। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि DE is extended up to M such that DE is equal to EM and CM joins, CM को मिला दिया गया। अब हम लोग चलते हैं मेन प्रूफ पे। तो प्रूफ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास कि ये हो गया हमारे पास, सबसे पहले लिख लीजिए प्रूफ। तो प्रूफ में हो गया, हम लोग पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे कि इन ट्रायंगल ADE and triangle CME, AE is equal to CE दिया हुआ है, AE is equal to CE, ये हमारे पास पहले से गिवन है। उसके बाद एंगल AED is equal to एंगल CEM है हमारे पास, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। उसके बाद है हमारे पास DE is equal to EM, DE is equal to EM, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADE जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CME के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय CPCT, अगर हम CPCT लेके चलते हैं ये हो जाएगा हमारे पास CM is AD is equal to CM, AD is equal to CM। तो AD is equal to CM जो है, AD किसके बराबर है, BD के बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं CM is equal to BD, ये फर्स्ट हुआ। उसके बाद सेकंड हो गया हमारे पास एंगल ADE is equal to एंगल CME, एंगल ADE is equal to एंगल CME। अब इस केस में क्या हुआ, जैसे ये एंगल है और ये एंगल इक्वल हुआ, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये हो जाएगा हमारे पास AD पैरेलल CM, AD पैरेलल CM।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BD पैरेलल CM। ये हमारे पास सेकेंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो होगा y1 and 2, हम जानते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं किसी से कि y1 and 2 BCMD is a parallelogram. BCMD is a parallelogram. पैरेललोग्राम का क्या हुआ कि हमारे पास दो साइड इक्वल हो गया और वही दोनों साइड पैरेलल हो गया। मतलब दो इफ रूल होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अब इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक चीज हो गया कि BC पैरेलल DM हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा हमारे पास BC इज इक्वल टू DM। अब आगे बढ़ते हैं। तो BC पैरेलल DM जो हुआ इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं BC पैरेलल DE। जैसे DE जो है वो DM का ही पार्ट है और BC इज इक्वल टू DM जो है DM को हम लोग एक्सटेंड करके बनाए हैं तो ये 2DE के बराबर है। ये हो गया हमारे पास DE इज इक्वल टू हाफ BC। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम ये हुआ हमारे पास कि अगर लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि अगर हम लोग ट्रायंगल लिए तो ट्रायंगल में मान लीजिए ये और ये हमारे पास मिड पॉइंट है, इसको मिला दिया गया तो ये इसके पैरेलल भी हो गया और ये x है तो ये x/2 भी हो गया। तो इसी चीज को कहा जाता है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग बढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल का एक मिड पॉइंट दिया हुआ है ABC है जिसका एक मिड पॉइंट है AB का D। अब D से हम लोग पैरेलल खींचते हैं यहाँ पे BC के, तो हम लोगों को प्रूव करना है ये D पैरेलल BC ड्रॉ किया गया है। हम लोगों को प्रूव करना है E जो है वो भी AC का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC हमारे पास मिड पॉइंट दिया हुआ है तो AD इज इक्वल टू BD। सेकेंड केस हो गया D पैरेलल BC। तो हम लोगों को प्रूव करना है टू प्रूव A इज इक्वल टू C। A इज इक्वल टू C ये प्रूव करना है कि इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो होगा वो क्या किया जाएगा, D को इधर बढ़ाया जाएगा और BD के पैरेलल CM ड्रॉ कर दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे पास DE is extended up to M and CM पैरेलल AB या फिर इसको लिख दिया जाएगा BA ड्रॉन। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, एक चीज हम लोग जानते हैं कि इफ each pair of opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, then the quadrilateral is a parallelogram। अब इससे क्या हो जाएगा हमारे पास BCMD जो होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। BCMD is a parallelogram। तो ये हो जाएगा हमारे पास BCMD is a parallelogram। तो इस केस में क्या हो जाएगा BD is equal to हमारे पास हो जाएगा CM। अब BD is equal to CM जो हुआ तो CM जो होगा हमारे पास इसके भी बराबर हो जाएगा एंड BD पैरेलल CM हो जाएगा।
तो BD जो होगा, BD CM के बराबर हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास AD इज इक्वल टू CM हो गया, एंड BD पैरेलल CM है, तो इसका मतलब कि AD पैरेलल CM हो गया, जैसे कि BD और AD दोनों सेम लाइन के पार्ट हैं और इक्वल हैं। अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास CM इक्वल हो गया AD के। अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाएगा, AED और CEM को। तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CME। इसमें हो गया हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल ECM, एंगल ECM ये हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CME, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CME। इसका भी रीजन सेम हो जाएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। और AD इज इक्वल टू CM जस्ट हम लोग अभी प्रूव किए हैं, AD इज इक्वल टू CM। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CME के। तो इससे जो हो गया हमारे पास AE इज इक्वल टू CE हो गया CPCT से, AE इज इक्वल टू CE ये हो गया बाई CPCT। इससे प्रूव हो गया हमारे पास कि E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC। उसके बाद इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, लास्ट तक, जैसे कि इसमें और भी बहुत कुछ बताया गया है इन थ्योरम्स के अलावा। जैसे मिड पॉइंट, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर फिगर का मिड पॉइंट मिलाते हैं तो कौन सा फिगर बनेगा, या फिर हम लोग को इस तीनों थ्योरम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हो गया। अब थर्ड हमारे पास जो होता है वो हो जाता है इंटरसेप्ट थ्योरम। तो अगर हम लोग इंटरसेप्ट थ्योरम लेके चलते हैं तो इंटरसेप्ट थ्योरम में हमारे पास थर्ड हो गया। आप चलिए लिख लेते हैं टॉपिक, इंटरसेप्ट थ्योरम। ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास तीन पैरेलल लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे दे दिया है, पैरेलल लाइन हो गया L, M और N, ट्रांसवर्सल में हो गया A, B और C, और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम लोग दूसरा ट्रांसवर्सल खींचते हैं, मान लीजिए DEF, तो DE और EF भी इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका गिवन है हमारे पास L पैरेलल M पैरेलल N। अब इसमें दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू BC, तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव कि DE इज इक्वल टू EF। अब कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे कि DEF के जो पैरेलल है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लिया जाएगा, DEF के पैरेलल हम लोग MB N ड्रॉ कर लिए मान लिए। तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे पास कि MBN पैरेलल DEF हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, तो दो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। नाउ यहाँ पे लिखेंगे, नाउ इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर हमारे पास हो गया BEDM एंड BEFN आर पैरेललोग्राम्स। दोनों पैरेललोग्राम हो गया। कैसे? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो हुआ वो इक्वल हो गया, ये नहीं पैरेलल हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, BM इज इक्वल टू DE हो जाएगा, BM इज इक्वल टू DE एंड
बी एन इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को ए बी एम और सी बी एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तब लेते हैं हम लोग दो ट्रायंगल कि इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल सी बी एन। ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एंगल साइड एंगल से लेते हैं, तो एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल सी बी एन। ये हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन है। और थर्ड हो गया हमारे पास, जैसे एंगल साइड एंगल लेना है तो हम लोग ले लेते हैं बी ए एम इज इक्वल टू बी सी एन। एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल बी सी एन हो गया। ये हो गया हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो बाई एंगल साइड एंगल हमारे पास हो गया ट्रायंगल ए बी एम, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ हमारे पास ट्रायंगल सी बी एन के, ट्रायंगल सी बी एन के। इससे हो गया हमारे पास कि बी एम इज इक्वल टू बी एन, बी एम इज इक्वल टू बी एन, ये हुआ हमारे पास सी बी सी डी से। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बी एम जो है वो डी ई के बराबर है, बी एन जो है वो ई एफ के बराबर है। तो इसी से हो जाएगा हमारे पास हेंस डी ई इज इक्वल टू ई एफ। रीजन क्या देंगे, तो रीजन ये हो जाएगा हमारे पास कि दोनों बी एम और बी एन के इक्वल है। तो ये हो गया हमारे पास इंटरसेप्ट थ्योरम 9th के लिए। 10th का इंटरसेप्ट थ्योरम जो होता है कि अगर हम लोग 10th में इंटरसेप्ट थ्योरम देखेंगे, आप लोग जब 10th में जाइएगा तब, तो इंटरसेप्ट थ्योरम होगा, मान लीजिए हमारे पास तीन पैरेलल लाइन है, तो इस तरह से कोई भी अगर रहेगा ए बी सी और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास डी ई एफ है, तो इस केस में क्या होगा, अगर एल पैरेलल एम पैरेलल एन है तो हमेशा होगा ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई ई एफ। मतलब जिस भी रेशियो में रहेगा दोनों उसी रेशियो में सारा जो भी ट्रांसवर्सल होगा वो सारा उसी रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करेगा, चाहे वो उस ट्रांसवर्सल का जो डिवीजन होगा सेम रेशियो में होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जो मीड पॉइंट फिगर्स होते हैं उन पे। मान लीजिए हम लोग बढ़े कि मीड पॉइंट फिगर्स जो कहा जाएगा, मीड पॉइंट फिगर्स, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर सिर्फ ट्रायंगल ही लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल लिए, तो ट्रायंगल के केस में क्या होगा कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी, इसका मीड पॉइंट है एक मान लीजिए डी हो गया, एक मान लिया हम लोग ई हो गया, तीसरा मान लिया हम लोग एफ हो गया। अगर तीनों को मिला दिया जाता है, इस तरह से मिला दिए हम लोग, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास चार जो ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अवेलेबल रहेगा, जो साइड 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 से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसमें हो जाएगा डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी, उसके बाद डी एफ पैरेलल हो जाएगा हमारे पास बी सी, और ई एफ पैरेलल ए बी हो जाएगा। तो चार पेयर ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस केस में फॉर्म होगा चार पेयर पैरेललोग्राम। एक हो जाएगा ए डी ई एफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ए डी ई एफ, दूसरा हो जाएगा बी डी एफ ई, बी डी एफ ई, तीसरा हो जाएगा सी ई डी एफ, सी ई डी एफ। ये सब पैरेललोग्राम होंगे। और इसमें क्या होगा, अगर इसका एरिया x है तो इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा। इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये ट्रायंगल का जो मीड पॉइंट फिगर होगा उसका हो गया। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में हम लोग बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, किसी उसका कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल जो होता है, जैसे मान लीजिए इसका डायगोनल अलग अलग है, तो अगर हम लोग इसके मीड पॉइंट को मिलाएंगे, 1 2 3 और 4 हो गया,
तो पूरा मिड पॉइंट फिगर जो होगा वो डायगोनल पे डिपेंड करेगा कि अगर इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने से हमारे पास जो फिगर फॉर्म होगा वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम का टाइप उसके डायगोनल पे डिपेंड करेगा। ये हो गया हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के भीतर जब भी हम लोग कोई भी चारों मिड पॉइंट को मिलाया जाएगा तो हमेशा एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप पे डिपेंड करेगा और उसके डायगोनल पे डिपेंड करेगा कि अगर उसका डायगोनल इक्वल है तो इफ डायगोनल्स आर इक्वल, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा रोम्बस फॉर्म होगा। रोम्बस फॉर्म होगा। डायगोनल अगर हमारे पास इसका इक्वल एंड परपेंडिकुलर है तो इस केस में स्क्वायर फॉर्म होगा। अगर डायगोनल उसका डायगोनल जो है वो अनइक्वल एंड परपेंडिकुलर है तो इस केस में हमेशा हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जिसका भी डायगोनल इक्वल है उसमें रोम्बस, जिसका डायगोनल इक्वल और परपेंडिकुलर है उसमें स्क्वायर, जिसका डायगोनल अनइक्वल एंड परपेंडिकुलर है उसमें रेक्टेंगल फॉर्म होगा। उसके बाद हमेशा जब भी अगर किसी भी फिगर में, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया है कि जिसका मिड पॉइंट जो है अच्छा है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, इसके मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 2 3 और 4 मिड पॉइंट हो गया, तो अगर सीधा सीधा मिला देते हैं इससे इसको, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। रीजन क्या होगा कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे मिलाएं तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा और पैरेललोग्राम जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये रीजन हो जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट फिगर्स का। अब मिड पॉइंट फिगर्स में क्या क्या बनेगा देख लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इसका डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है, तो इसमें हमेशा हमारे पास रोम्बस बनता है। उसके बाद रोम्बस अगर लेते हैं, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इक्वल एंड परपेंडिकुलर होता है, नहीं अनइक्वल एंड परपेंडिकुलर होता है, तो इस केस में हमारे पास रेक्टेंगल बनता है। उसके बाद स्क्वायर के डायगोनल को अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है तो उसमें स्क्वायर ही फॉर्म होता है। फिर ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है तो ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट में हमेशा हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये हमेशा हमारे पास रोम्बस फॉर्म होगा। आइसोसेलेस का ट्रेपेजियम का डायगोनल इक्वल होता है तो इसलिए इसमें रोम्बस फॉर्म होगा। अगर कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो उस केस में हमारे पास पैरेललोग्राम ही फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल में रोम्बस, रोम्बस में रेक्टेंगल, स्क्वायर में हमारे पास स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में रोम्बस हो गया। अब ये तीनों जो आपका थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, इसका कन्वर्स, तो इसका बहुत सारा यूज है। मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, कन्वर्स थ्योरम हो गया, उसके बाद इंटरसेप्ट थ्योरम हो गया। तो ये सब आपको 10th में भी काम आएगा, उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम में भी यहाँ पे काम आएगा 9th में। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को रिकमेंड करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।